प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। मसीह यीशु में आप सभी की सलामती हो। मैं पास्टर राजन परमार, फाउंडर प्रेसिडेंट अरेजन मिनिस्ट्री मुंबई से आप सभी का स्वागत करते हुए एक महत्व के विषय को लेकर फिर से एक बार आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। वो विषय है प्रार्थना। ये मेरा कहना गलत नहीं होगा कि आपको और हमको प्रार्थना करनी अनिवार्य है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर वर्तमान में था, उसने भी प्रार्थना की और प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त की। चेलों ने प्रार्थना की। प्रार्थना के विषय में हम कईयों के विषय को देख सकते हैं, कईयों को जीवन को हम देख सकते हैं जिन्होंने प्रार्थना करके बड़े बड़े युद्ध को धराशायी कर दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे पास भी ऐसा एक प्रार्थना का योद्धा है जिसके साथ मैं आज आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, नाम जिसका दानियल है। आप जानते हैं दानियल, बाइबल में लिखा है, अपनी रीति के अनुसार 3 बार वो प्रार्थना किया करता था। उसके प्रतिफल स्वरूप परमेश्वर ने उसको क्या दिया, उस वचन से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय के 30वें पद में अगर हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, दानियल आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाकर राख में बैठकर टाट ओढ़कर उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। अगर आप उसके शुरू में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, दानियल ने अपना मुंह परमेश्वर की ओर फेर कर प्रार्थना करने की शुरुआत की। पहले तो प्रार्थना का सबसे पहला पड़ाव जो परमेश्वर चाहता है कि आप और हम उस रीति से पूरा करें कि हमें अपने आप को परमेश्वर को देखना है। हमें अपने आप को संसार की आदि शिक्षाओं से फिर कर परमेश्वर की शिक्षाओं पर मन लगाना है और हमें प्रार्थना करनी है। हमारा उत्तर निश्चित तौर पर भजन संहिता 35वें अध्याय में जैसे लिखा है, हमारी गोद में आके गिरेगा। खैर, मैं दानियल के वचन को और आगे लेकर जाना चाहता हूँ। 9वें अध्याय के 30वें पद की प्रार्थना को आपने देखा और उसी अध्याय के 22वें पद में उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत उसके सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे अति प्रिय दानियल, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आप जानते हैं उसकी प्रार्थना कब सुनी? जिस वक्त वो प्रार्थना कर ही रहा था, स्वर्गदूत उसे ऐसा कहता है, उसी वक्त उसके उत्तर की आज्ञा निकल चुकी थी। अब मैं उसमें एक रहस्य जो उजागर करना चाहता हूं। जिस वक्त दानियल प्रार्थना कर ही रहा था, इसका मतलब स्वर्गदूत दानियल से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में चालू वर्तमान काल में बात कर रहा है। जब वो पृथ्वी पर घुटने टेक कर आंसू के साथ गिड़गिड़ा के रात में बैठकर टाट ओढ़कर जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, मतलब अब तक तो उसकी प्रार्थना पृथ्वी पर चालू है और ऊपर से उसका उत्तर रिलीज हुआ। सेम उसी रीति से अगर आपने किसी भी विषय को लेकर अपने प्रभु से प्रार्थना की है, तो मेरा निवेदन है, उस उत्तर के प्राप्ति के लिए आप धैर्य रखें। यकीन मानना, आप अपनी प्रार्थना में एक भी शब्द अगर परमेश्वर से कहते हैं या करते हैं, वो आपकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। अगर परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना सुनी, तो हमारी भी वो प्रार्थना सुन सकता है। कई ऐसे परमेश्वर के दास या नबी या भविष्यवक्ताओं को हम वचन में से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हमारी भी वो सुन सकता है, बशर्ते हम प्रभु से प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना के उत्तर को अपेक्षित करें परमेश्वर से। वो निश्चित तौर पर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। यिर्मयाह 33:3 उसके वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। मतलब परमेश्वर हमारी सुनना चाहता है। क्यों ना आज आप और हम बात करने वाले बने, जिसे सरल शब्दों में प्रार्थना कहते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो हमारी सुनेगा। मत्ती 6:6 में भी इस विषय पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे अपनी ओरडी में जा, अपनी कोठरी में जा, उस बंद कमरे में जा, दरवाजा बंद करके तू प्रार्थना कर। वो जो तुझे बाहर वाले नहीं देखते, लेकिन तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है। और क्या करेगा? वो तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह के नाम से आपने जो भी प्रार्थना की है, जिस प्रार्थना के उत्तर की अपेक्षा आप परमेश्वर से कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, शीघ्र ही आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने जा रहा है। बशर्ते प्रार्थना करना बंद न करें, करते रहे। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाते रहे। परमेश्वर आपके साथ है। इन वचनों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।